अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे, अल्लाह ताला की और खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे निकाह के मेन बेसिक एसेंशियल्स के ऊपर। उसके अलावा हम बात करेंगे शादी की इक़साम पर कि शादी की कितनी इक़साम होती हैं, निकाह की कितनी इक़साम होती हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर निकाह में मौजूद नहीं हैं तो निकाह को बातिल करार दे दिया जाएगा, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर निकाह के वक्त मौजूद नहीं हैं या उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, उस निकाह को हम इर्रेगुलर निकाह कंसीडर करेंगे या उसको हम फासिद निकाह कहेंगे। अगर उसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसको कानून के तौर पर या शरीयत के तौर पर फॉलो किया गया है तो ऐसे निकाह को हम वैलिड कहेंगे। ये सब बातें आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बात करते हैं निकाह के मेन एसेंशियल्स को समझने की कि वो कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसका निकाह के वक्त मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले ऑफ़र का होना बहुत ज़रूरी है कि एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को निकाह की ऑफ़र दी जाए, वो चाहे लड़के की तरफ से ऑफ़र हो या लड़की की तरफ से। इसके बाद इसकी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक शख्स ने निकाह की ऑफ़र कर दी तो दूसरी पार्टी उसको कबूल भी करें। और ये ऑफ़र या प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही वक्त में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ऑफ़र तो साल पहले की जाए लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस 1 साल के बाद आए। जब निकाह होता है तो दोनों पार्टीज़ का एक वक्त में ऑफ़र एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोनों पर्सन्स जो हैं वो अपोनेंट सेक्स के होने चाहिए और दोनों बालिग होना बहुत ज़रूरी है। फिर फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, यानी ऐसा ना हो कि निकाह के मौके पे लड़की को या लड़के को किसी भी तरह के दबाव के तहत उससे निकाह करवाया जा रहा हो या उसको कोई थ्रेट किया जा रहा हो या फिर कोई लालच दिया जा रहा हो। अगर इस तरह का कोई भी मामला होगा तो फिर निकाह नहीं होगा। निकाह के वक्त फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है और दोनों की रजामंदी उस निकाह में होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा निकाह के वक्त हक महर का मुतय्यन करना ज़रूरी है। अगर हक महर मुतय्यन नहीं किया जाता तो भी ये निकाह नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी एलिमेंट है निकाह के वक्त पर मौजूद 2 गवाहों का होना, यानी 2 गवाहियों की मौजूदगी में ही निकाह हो सकता है, अदरवाइज़ निकाह को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वो सब एलिमेंट्स हैं जिनकी गैर मौजूदगी में निकाह बातिल हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट मिस हो जाता है, यानी ऑफ़र एक्सेप्टेंस तो है लेकिन ओपोनेंट सेक्स नहीं है, दोनों एक ही जिन्स से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो निकाह नहीं होगा। इसी तरह से दोनों बालिग तो हैं लेकिन ज़बरदस्ती निकाह करवाया जा रहा है तो भी निकाह नहीं होगा और गवाहों की मौजूदगी के बगैर भी निकाह नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो एसेंशियल्स हैं ये मौजूद होना निकाह के वक्त बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि शादी की कितनी इक़साम हैं। ये आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि शादी की भी किस्में होती हैं। हाँ जी, शादी की और निकाह की भी इक़साम होती हैं, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ शादी की 3 इक़साम हैं जो कि सेक्शन 253 में बताई गई हैं। इनमें वैलिड, इर्रेगुलर और इनवैलिड, ये 3 वो किस्में हैं जो कि निकाह की बताई गई हैं। अगर कोई शख्स ऐसा निकाह करता है जो निकाह के मेन एसेंशियल्स को पूरा नहीं करता तो इसे बातिल निकाह यानी कि इनवैलिड निकाह माना जाएगा और ऐसे निकाह की कानून में और माशरे में कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी किस्म की जो कि है इर्रेगुलर मैरिज यानी फासिद निकाह। अब फासिद निकाह वो है जिसमें मामला कॉन्फ्लिक्टेड हो, तो इसको हम या कानून या मुआशरा कॉन्फ्लिक्टेड निकाह की सूरत में उसे इर्रेगुलर मैरिज कंसीडर करेगा। अब इर्रेगुलर मैरिज में होता क्या है कि ये होती तो वैलिड ही है लेकिन ये एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद वैलिड होती है और कुछ जो हमारे उलमा कराम हैं वो इस रेगुलर मैरिज को बिल्कुल भी वैलिड होना तसव्वुर नहीं करते और वो कहते हैं कि ये मैरिज जो है ये बातिल है। इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज के एक खातून है, उसने दौरान इद्दत निकाह कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी खातून जो है वो दौरान इद्दत यानी 3 माह के दौरान निकाह नहीं कर सकती। अब जब उसने निकाह कर लिया है तो जब इद्दत का टाइम पूरा हो जाएगा, 3 माह गुजर जाएंगे, फिर ये निकाह जो है उसको वैलिड तस्वुर किया जाएगा। लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये निकाह किसी सूरत भी वैलिड नहीं हो सकता
अब दूसरी सूरत ये है कि एक खातून है, उसकी शादी हो गई लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई। अब रुखसती से पहले ही उसने डिवोर्स ले ली या उसको डिवोर्स दे दी गई, तो उस सूरत में उसको इद्दत का पीरियड कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है और वो डिवोर्स होते के साथ ही निकाह कर सकती है। इसके अलावा अगर एक लड़का है जो कि मुसलमान है और वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो नॉन मुस्लिम है, तो जब तक वो लड़की इस्लाम कबूल नहीं करेगी उस वक्त तक उनका निकाह जो है वो इरेगुलर मैरिज ही कंसीडर किया जाएगा, फासिद निकाह कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो ऐसे निकाह को वैलिड निकाह तस्वुर किया जाएगा, ये इरेगुलर मैरिज में नहीं आएगा। तो अब बात कर लेते हैं वैलिड निकाह की, यानी वैलिड मैरिज कौन सी होती है। वैलिड मैरिज में वो तमाम एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं निकाह के, वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लड़का और लड़की दोनों का मैच्योर होना, दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, किसी दबाव के तहत वो ये निकाह ना कर रहे हों, किसी लालच के तहत वो ये निकाह ना कर रहे हों, किसी थ्रेट के तहत वो ये निकाह ना कर रहे हों, अपनी दोनों बाहमी रजामंदी से निकाह कर रहे हों, ये होना एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 2 गवाहों का मौजूद होना निकाह के टाइम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हक महर का मुतय्यन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का ओपोनेंट सेक्स से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये तमाम चीज़ें एक जगह पर मौजूद होंगी तो ऐसे निकाह को वैलिड निकाह तस्वुर किया जाएगा और हमारा माशरा जो है वो इस निकाह को तस्लीम भी करेगा और इसकी रिस्पेक्ट भी करेगा। आजकल माशरे में बढ़ती हुई बेरारवी और बेहयाई सिर्फ इसी वजह से है कि हम निकाह को पीछे कर दिया है और फ्रेंडशिप वाले एलिमेंट को हम आगे ले आए हैं। अगर हम इस्लाम के असूलों पर चलें और निकाह को बर वक्त अंजाम दे दें तो हमारे माशरे में बढ़ती हुई ये बेरारवी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एक तरह की हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से, जो मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए हमें ताकत फराहम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।